8वां दिन है। हम अभी अल्लापूजा में हैं और यहाँ से हम लोग बैक वाटर बोटिंग के लिए जा रहे हैं। पता करना है कि बोटिंग किस तरह से हो पाएगी, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो अभी हम लोग अल्लापूजा बोट हाउस जा रहे हैं और वहाँ से फिर बोटिंग की जाएगी और उसके बाद फिर आगे का सफ़र प्लान किया जाएगा कि कहाँ जाना है। नीचे केरल में नीचे उतरना है या वापस कोच्चि जाना है, क्योंकि कोच्चि में एक स्पॉट रह गया था, तो वो भी आज हो सकता है कि हम कवर करें। तब तक के लिए तो हम लोग पहुंच गए हैं अलेप्पी के बैक वाटर एरिया में। यहाँ कई जगहों से आप बोट ले सकते हैं। इसमें मोटर बोट और हाउस बोट भी शामिल है। हाउस बोट में काफ़ी सुविधाएं होती है, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा होते हैं और हम ठहरे बजट वाले ट्रैवलर, तो हम लोगों ने ले लिया है मोटर बोट और इसके बाद निकल पड़े हैं बैक वाटर एरिया में। जैसे जैसे आप बैक वाटर की ओर बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में चले आए हैं, क्योंकि बैक वाटर की पूरी दुनिया ही अलग है। कि यहाँ समंदर के किनारे किनारे या फिर समंदर के पीछे वाले एरिया में कई गांव बसते हैं, जिसका आप बोटिंग के जरिए उन गांव के लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से लोग बाइक कार के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस इलाके में लोग बोट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह निकलते हैं। तो हम लोगों ने जो मोटर बोट लिया है, इसका 2 लोगों का 1000 रुपया लगा है। यह करीब 4 घंटे तक हम लोगों को बैक वाटर के एरिया से दीदार करवाएगा। इसमें हम बैक वाटर के किनारे बसे गांव के अंदर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं और बीच में इस तरह बैक वाटर में हम लोग जाते हैं और पर्यटकों के लिए ये सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने पर आपको लगता है कि आप कहीं और आ गए हैं। तो देखिए, अब हम लोग बैक वाटर की सैर करते हैं। अल्लापूजा अलेप्पी, जो हिंदी वाले से जो बोलना है वो बोलिए। असली प्रोनाउंसिएशन तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, बट बेहद ही खूबसूरत और कहा नहीं जा सकता, शब्दों में से बयान नहीं किया जा सकता। बैक वाटर्स की सैर पे हैं हम लोग। सैर करने में कितना मज़ा आ रहा है। 4 घंटे अभी इस शिकारा बोट में, जिसका मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूँ, इस बोट में 4 घंटे हम लोग रहेंगे और 4 घंटे बैक वाटर्स का मज़ा लिया जाएगा और बेहद ही शानदार नज़ारे, चारों तरफ पानी और हर किनारे पे लगे हुए बोट्स, बेहद ही खूबसूरत ये पूरा सिनेरियो आप कह सकते हैं, पूरा माहौल। तो कुछ और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। बैक वाटर इलाके में आपको दुकानें, अस्पताल, स्कूल के साथ साथ पेट्रोल पंप भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों की सुविधाओं के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है। और इस इलाके में जब आप घूमेंगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि क्या समंदर किनारे भी लोग इस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग गुजरने वाले हैं एक कैनाल से। देखिए, ये पूरा इलाका भी बैक वाटर का है और ये दोनों तरफ जो है वो गांव के लोग बसते हैं। इस तरह उनका जो है वो जीवन हर दिन का चलता है। यहीं पर हर घर में एक बोट होता है जो वो लोग अपने डेली के काम के लिए यूज करते हैं। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, जो पेड़ों की वजह से कम दिख रहा है, उधर यहाँ के लोग खेती करते हैं। तो इस कैनाल में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और अच्छी होती जाती है। ये देखिए, मोटर बोट, इस तरह का मोटर बोट है हम लोगों का। बिल्कुल ये 4 सीटर मोटर बोट है, लेकिन हम लोग 2 लोग ही हैं। तो तमाम फोटोबाजी करते हुए इस यात्रा का लुत्फ उठाया जा रहा है।
इंडिया का सबसे बेहतरीन बैक वाटर का ये इलाका है जो कि केरल में है। केरल का ये अलेप्पी जगह बैक वाटर के लिए मशहूर है। और ये देखिए वेलनेस सेंटर है, और ठीक इसके बाद आपको बच्चों की तस्वीर दिखेगी। ये स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, और ठीक इसके बाद आपको समंदर का इलाका दिखेगा। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो आपको कई खूबसूरत घर दिखते हैं। ये ऐसे खूबसूरत घर हैं जो जब आप इनसे गुजरते हैं तो इन्हें देखकर आपको लगेगा क्यों ना कुछ दिन यहीं गुजार लिया जाए, क्योंकि यहाँ का पूरा वातावरण ही बिल्कुल अलग है। यहाँ आने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि देश में प्रकृति से प्यारा कुछ है ही नहीं, और यह प्रकृति का प्यार ही है कि लोग इस जगह को इतना बेहतरीन मानते हैं और घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए हम लोग बैक वाटर में सैर कर रहे हैं, और ये देखिए बैक वाटर के कई जगहों से जब आप गुजरते हैं दोनों तरफ नारियल के पेड़ इतने सारे हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। आपका बोट बिल्कुल धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ता है और आप इस यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। कई लोग हाउस बोट में पूरे बैक वाटर को देखते हैं। हाउस बोट में कई तरह की फैसिलिटी होती है जिसमें आप पूरी रात इसमें रह सकते हैं। इसमें खाने पीने की भी सुविधा होती है। तो ये देखिए दाहिने तरफ आपको ये घर दिख रहे हैं, यहाँ लोग रहते हैं, और हर घर के सामने एक आपको बोट दिख रहा है, क्योंकि इसी से लोगों का आना जाना होता है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ का दृश्य देखकर लगा कि क्यों न यहीं कुछ दिन रुक जाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग अनुभव है कि आप पानी के बीच में लगता है कि पूरा गांव ही तैर रहा है, तैरता हुआ गांव है। तो अब इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, कुछ देर वहाँ रुकेंगे, क्योंकि करीब 2 घंटे से हम लोग बैक वाटर में घूम रहे हैं। तो अब वहाँ जाकर हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि जब भी आप बैक वाटर में जाएंगे तो 1-2 घंटे घूमने के बाद आपको वहाँ पर नाश्ता भी कराया जाता है। और धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और अभी हम लोग बैक वाटर्स के बीचों बीच हैं। काफी मजा आ रहा है। फोटो लेते लेते हम लोग थक नहीं रहे हैं। हाँ। जितनी फोटो ले रहे हैं उतनी ही उत्सुकता बढ़ रही है फोटो लेने की, कि और खूबसूरती ही बैक वाटर की ऐसी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, चारों तरफ पानी और ये मज़ेदार व्यू, लाजवाब, एक नंबर। केरला का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो घर बना हुआ है, और जहां हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं वहीं नारियल पानी का भी हम लोगों ने लुत्फ उठाया, और इधर बिल्कुल ट्रेडिशनल और लोकल मछली है जिसका लुत्फ उठाया। और इसके बाद हम लोग फिर वापस निकल पड़े हैं बैक वाटर की सैर के लिए। तो जब भी आप केरल आए तो बैक वाटर के लिए अलेप्पी ज़रूर आए, क्योंकि इससे बेहतरीन और खूबसूरत जगह आपको देश में कहीं नहीं दिखेगा। और देखिए बोट के लिए यहाँ पेट्रोल पंप की व्यवस्था है। यहाँ से लोग डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं और सफ़र पर निकलते हैं। महिलाएं इस तरह से बोटिंग करती है। तो अलेप्पी जो है वो बेहद खूबसूरत जगह है, और इसकी खूबसूरती के लिए यह सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ आने का बेस्ट मौसम जो है वो मानसून है, और ठंड के दिनों में आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप मानसून में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बैक वाटर से वापस। तो हम लोग अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकले हैं, और एक कोल्लम बीच है, हम लोग वहाँ जाएंगे, जो कि अलेप्पी से उसकी दूरी करीब 85 किलोमीटर है। और आज शाम में वहाँ कोल्लम बीच के पास सनसेट का लुत्फ उठाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं कोल्लम बीच पर,
और वहाँ यात्रा का लुत्फ़ उठाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे सफ़र को, केरल की इस यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए बेहद खूबसूरत बीच के पास हम लोग पहुंच गए हैं और यहीं कहीं अपनी धनों को पार्क कर दूंगा और उसके बाद कुछ देर सनसेट का लुत्फ़ उठाया जाएगा और इसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। आज रात हो सकता है यहीं किसी होटल में रुक जाऊं, इसके बाद अगली यात्रा की शुरुआत होगी केरल के किसी और खूबसूरत जगह के लिए। तो चलिए अब सनसेट का लुत्फ़ उठाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कोल्लम बीच पर। अलापुझा से 87 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम कोल्लम बीच पहुंचे हैं। आज की शाम कोल्लम बीच पर ही बीतेगी। कोल्लम शहर में आज रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह हम लोग फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत ये बीच है और नज़ारे मैं आपको थोड़े दिखा दूं। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ हैं, तो आराम से यहाँ शोरगुल से दूर आप और समंदर की लहरों को बड़े ही आराम से देख सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी यहाँ सनसेट हो रहा है।